नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक समरी पर। और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें इंसान के अंदर छिपी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें गरीबी है, लापरवाही है और रिश्तों के बीच पनपती एक अजीब सी खामोशी है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है या फिर उसकी आदतें उसे उस हद तक ले जाती हैं जहां संवेदनाएं भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी कफन, जिसे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। रात का समय था, सर्द हवा चल रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी और उस झोपड़ी के भीतर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी कराहे लगातार सुनाई दे रही थी, ऐसी कराहे जो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। लेकिन झोपड़ी के बाहर आग के पास बैठे दो आदमी उन चीखों को सुनकर भी चुप थे। एक था उसका पति माधव और दूसरा उसका ससुर घीसू। दोनों आग में आलू सेक रहे थे, जैसे झोपड़ी के अंदर कुछ हुआ ही ना हो। ना कोई भागदौड़, ना किसी दाई को बुलाने की कोशिश, ना कोई चिंता, बस आग और आलू। पहली बार ये दृश्य सुनने में शायद आपको गुस्सा आए। आप सोचिए, ये कैसे लोग हैं, कैसा पति है, कैसा बाप है। लेकिन कहानी यहीं से हमें एक कठिन सच की ओर ले जाती है। घीसू और माधव बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि कई कई दिन उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था। लेकिन उनकी गरीबी केवल पेट भरने की नहीं थी, वह धीरे धीरे उनके मन तक पहुंच चुकी थी। उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी इच्छाएं और सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। जब कोई इंसान बरसों तक सिर्फ अभाव देखता है तो कभी कभी वह जीवन से उम्मीदें हार जाता है। गांव वाले उन्हें आलसी कहते थे कि ये कामचोर है, लेकिन शायद किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि लगातार हारता हुआ इंसान एक दिन कोशिश करना भी छोड़ देता है। उस झोपड़ी के अंदर बुधिया दर्द से जूझ रही थी और इधर घीसू और माधव पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। उन्हें एक दावत याद आ रही थी जहाँ उन्होंने सालों पहले भरपेट खाना खाया था। पूड़ियाँ, सब्जी, मिठाइयाँ। वे उन व्यंजनों का वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे कोई अमीर आदमी अपनी सबसे कीमती यादों का वर्णन करता है। सोचिए, जिस इंसान ने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, उसके लिए भरपेट भोजन भी किसी त्योहार से कम नहीं होता। रात बढ़ती रही, बुधिया की चीखें धीरे धीरे कम हो गई और फिर एक समय ऐसा आया जब सब कुछ शांत हो गया, बहुत शांत। सुबह जब माधव झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा बुधिया अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आंखें स्थिर थी, उसका शरीर निश्चल पड़ा था और उसके साथ एक अजन्मा बच्चा भी हमेशा के लिए चल बसा। उस पल उस झोपड़ी में सिर्फ एक स्त्री की मृत्यु नहीं हुई थी, एक सपना मरा था, एक माँ मरी थी, एक बच्चा मरा था और शायद इंसानियत का एक हिस्सा भी। अब घीसू और माधव रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। लोग इकट्ठा होने लगे। गांव वालों ने उनकी हालत देखी तो बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 4, किसी ने अनाज दिया, किसी ने सहानुभूति। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होते गए और फिर इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि अब बुधिया के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा सकी। और सबसे ज़रूरी था एक कफन खरीदना। कफन, वह सफ़ेद कपड़ा जो किसी इंसान की आखिरी पहचान बनता है। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते भर यही सोचते रहे कि अब वे कफन खरीदेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे और बुधिया को विदा करेंगे। लेकिन कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जिसने इसे अमर बना दिया। बाजार में पहुंचकर दोनों दुकानों के सामने घूमने लगे। कहीं कपड़ा देखा, कहीं कीमत पूछी, लेकिन कोई कफन पसंद नहीं आया, या शायद वे कफन खरीदना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार आया। घीसू बोला, कफन तो जल जाएगा, उससे क्या फ़ायदा? मरे हुए को क्या पता चलेगा कि नया कफन था या पुराना?
माधव ने भी हामी भर दी और फिर दोनों एक साथ शराब खाने की तरफ बढ़ गए। हाँ, आपने सही सुना, कफन खरीदने की जगह वो शराब खरीदने पहुंच गए। उन्होंने शराब मंगवाई, खाना मंगवाया, पूड़ियाँ मंगवाई, मछली मंगवाई और फिर भर पेट खाना शुरू कर दिया। शायद वर्षों बाद उन्हें इतना अच्छा भोजन नसीब हुआ था। वे खाते रहे, पीते रहे, हंसते रहे और जिस स्त्री के नाम पर लोगों ने पैसे दिए थे, वह उसके लिए बिना कफन के झोपड़ी में आ गई। यहीं पर अधिकतर लोगों को घीसू और माधव से नफरत होने लगी। लेकिन क्या कहानी केवल इतनी थी? क्या प्रेमचंद हमें सिर्फ ये बताना चाहते थे कि ये दोनों बुरे इंसान थे? शायद नहीं। शायद वे हमसे एक बड़ा सवाल पूछ रहे थे। अगर कोई इंसान सालों तक भूखा रहे, अगर उसे सम्मान न मिले, अगर उसे हर दिन संघर्ष करना पड़े, तो क्या उसकी संवेदनाएं वैसी रहेंगी? क्या लगातार गरीबी इंसान के भीतर की भावनाओं को मार नहीं देती? क्या भूख रिश्तों से भी बड़ी हो सकती है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है और यही इस कहानी की ताकत है। घीसू और माधव शराब पीते हुए खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहे। वे कहते, बुढ़िया स्वर्ग जाएगी, वह खुश होगी, वह हमें आशीर्वाद देगी। ये सुनकर शायद आपको लगे वे खुद को धोखा दे रहे हैं और शायद सच भी यही था। लेकिन कई बार इन गरीब इंसान के पास खुद को समझाने के अलावा और क्या ही बचता है। कहानी खत्म होती है लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं होते। घीसू और माधव दोषी थे, वह समाज दोषी था जिसने उन्हें इस हालत तक पहुंचने दिया। क्या बुढ़िया की मौत सिर्फ बीमारी से हुई थी या गरीबी ने उसे मार दिया? क्या उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही इसलिए मर गया क्योंकि उसके हिस्से में अभाव लिखे थे? दोस्तों, कफन केवल एक कहानी नहीं है, वह समाज का आईना है। वह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम गरीबों को सिर्फ आंकड़ों में न देखें। हम समझे कि भूख केवल पेट को नहीं काटती, वह इंसान की आत्मा को भी घायल कर देती है। आज भी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, जो सपनों से पहले रोटी के बारे में सोचते हैं, जो सम्मान से पहले जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और शायद इसी कारण ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी लिखे जाने के समय थी। थैंक यू।